नमस्कार। दिव्य हिंदू शास्त्र में आपका स्वागत है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने प्रवचन के दौरान यह बताया कि सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। दुख जब जाता है तो कहकर जाता है कि सुख आने पर मुझे भूल मत जाना, नहीं तो मैं दोबारा आऊंगा। मगर आदमी की आदत होती है कि सुख के आने पर दुख को भूल जाता है। उन्होंने यह समझाया कि मनुष्य को समान भाव से जीवन जीना चाहिए। आइए समझते हैं। समय चक्र हमेशा घूमता रहता है, कभी धूप कभी छांव। जब दुख आए तो यह सोचो कि वह दिन नहीं रहे तो यह दिन भी नहीं रहेंगे। सप्ताह में एक दिन रविवार का भी तो आता है। उसी प्रकार सुख के साथ साथ दुख भी आता है। कहते हैं मनुष्य सुख में प्रसन्न होता है जबकि दुख में रोता है। सुख और दुख जीवन के दो पक्ष हैं। शायद ही कोई मनुष्य ऐसा हो जिसने जीवन में कभी भी दुख का अनुभव न किया हो। वहीं कोई व्यक्ति ऐसा भी नहीं होगा जिसे जीवन में एक बार भी सुख न मिला हो। वास्तव में सुख और दुख जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक हैं। दोनों मनुष्य को शक्ति, सहजता और शिक्षा देते हैं। इसलिए कहा जाता है न तो दुख में घबराना चाहिए और न सुख में इतराना चाहिए। सुख और दुख तो जीवन की ऊर्जा के आधार हैं। सुख से शांति, पवित्रता और शुभता का संचार होता है तो दुख से जीवन के आवश्यक सबक मिलते हैं। फिर भी यह किसी विडंबना से कम नहीं कि मनुष्य जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं चाहता। वह हमेशा सुखी रहना चाहता है और वह भी अपनी इच्छा या आवश्यकता के अनुसार। महाभारत में वेद व्यास कहते हैं कि सुख और दुख मानव के कर्मों के ही परिणाम है। इसलिए परिणाम को सहजता से स्वीकार करने में ही बुद्धिमानी है। जो परिणाम को सहजता से स्वीकार कर लेता है वह अनेक प्रकार की विसंगतियों और मनोविकारों से बच जाता है। इसी में जीवन के सुख का सूत्र निहित है। जब तुम्हारे अच्छे दिन हमेशा के लिए नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जो इस सत्य को जान लेता है वह सुख में सुखी नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता। उसका जीवन एक अड़िग चट्टान की भांति हो जाता है जो वर्षा और धूप में समान ही बनी रहती है। सुख और दुख को जो समभाव से ले, समझो कि वह स्वयं को जान लिया। सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, यह प्रकृति की गति है। सोचो यदि किसी ने जीवन में एक जैसा ही भाव देखा, हमेशा सुख का ही, तो जिस चीज की आवश्यकता हुई वह उसे पहले से ही मिल गई, तो क्या वह उपहार पाने की खुशी का अनुभव कर सकता है? नहीं। दुख न आए तो सुख का स्वाद क्या होता है यह कोई कैसे जानेगा? इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी है। जो इस शाश्वत के नियम को जान लेता है उसका जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है। पदार्थ हमें आनंद नहीं दे सकते। आनंद तो मन की अवस्था है। स्वयं को सदा सकारात्मक सुझाव देते रहे। मन पर अशांति के बादल न छाने पाए। आप शांत हैं तो अपने काम को कुशलता पूर्वक कर पाएंगे। मैं शरीर नहीं, यह मेरा निवास मात्र है, यही विचार आपको शांति देता है। दुख को शिक्षक समझे, उससे सीख लें। तनाव एवं समस्याएं ही हमारे मन को जागृत रखते हैं। समाधान खोजते समय अनजाने में हमारा व्यक्तित्व निखरता है। जैसे सोने में खोट मिलाए बिना आभूषण नहीं बनते, ऐसे ही समस्याएं सुलझाने से आत्मविश्वास बढ़ता है। बागेश्वर धाम सरकार ने आखिर में यह कहा, जब सुख आए समझ जाओ कि आपके पुराने कर्मों में किए गए पुण्य कम हो रहे हैं, और जब दुख आए तो यह समझ लो जो पाप आपने पहले किए हैं वह सब कट रहे हैं। अपना जीवन दोनों ही अवस्थाओं में समान भाव से जीना चाहिए। न सुख में बहुत ज्यादा खुश हो जाएं और न दुख में बहुत ज्यादा निराश। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस प्रकार की वीडियो प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।